सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वित्राग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु की अलौकिक रूपणा की है। परिणाम की दशा परिणामी ही समझता है। परिणाम की दशा परिणामी ही समझता है। अभाग्य स्वीकार करो। कम से कम आप एक ऐसे वस्तु हो जो कि अपने परिणामों के परिमन को समझने की योग्यता रखते हो। लोक में चराचर द्रव्य है, उनमें मात्र एक संगी पंचेंद्रिय जीव ही अपने परिणामों के परिमन होने की दशा को समझने की योग्यता रखता है। ऐसे कितने कोटि कोटि जीव हैं जिनको अपने परिणामों के परिमन की दशा की अनुभूति की योग्यता भी नहीं है। और जड़ द्रव्य कितने हैं जिन्हें अपने परिणाम की परिणति के लिए चिद ब्रह्म की उपलब्धि ही नहीं है। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, त्रिविध चेतना का धारी चैतन्य भगवान आत्मा है। त्रिविध चेतना का चेतक ये आत्म द्रव्य है। और ज्ञानियों अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, त्रिविध चेतना का चेतक ये त्रिविध आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, त्रिविध चेतना का चेतक त्रिविध आत्मा। लेकिन जितने स्थावर एक इंद्रिय हैं सब कर्म फल चेतना के भुगता हैं। त्रिजीव कर्म चेतना के भुगता हैं। अशरीरी परमात्मा ज्ञान चेतना का भुगता है। अशरीरी परमात्मा ज्ञान चेतना के फल का भुगता है, ज्ञान चेतना का भुगता है। और जो प्रमाण की दृष्टि से प्रमाण के फल की व्याख्या करोगे, शुद्ध ज्ञान चेतना ही यानी मित्र प्रमाण का फल है, उत्कृष्ट फल। वहां खोज करो मेरा स्थान कहां पर है। विद्वानों ए मत खोजो कि मैं मनुष्य हूं। मुमुक्षुओं ये मत खोजो कि मैं मनुष्य हूं, प्रज्ञाशील हूं। यानी खोज ये करो कि गोमट सार जीव कांडी ग्रंथ में प्रत्येक गुणस्थान की संख्या लिखी हुई है। गोमट सार जीव कांडी ग्रंथ में प्रत्येक गुणस्थान की संख्या लिखी हुई है। मित्र अजित भैया खोज ये करना है कि देश के विद्वानों में शास्त्रीय परिषद, विद्युत परिषद में मेरा नाम आता कि नहीं, ये खोज नहीं करना है। खोज ये करना है कि चौथे गुणस्थानवर्ती जीवों की जो संख्या है उसमें मेरा नाम आता कि नहीं। विशुद्ध सागर से कह देना कि महाराज लगभग 1500 पिछिया वर्तमान में भारत की भूमि में विचरण कर रही है। उन पिछे धारियों में अपना नाम मत खोजो।
3 कम 9 कोटि मुनिराजों में अपना नाम खोजो। जो यहां जीवित निर्गन तपोधन विचरण कर रहे हैं, उनके चातुर्मास की लिस्ट तो हर वर्ष निकलती है, हर वर्ष निकलती है, लेकिन इस लिस्ट से कोई मोक्ष मार्ग में मित्र हेतु फल भाव नहीं बनता। लेकिन खोज ये करो कि जो सिद्धांत शास्त्रों में 3 कम 9 कोटि मुनि 6वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के मुनिराज हैं, उन मुनिराजों का जो स्वरूप है, द्रव्य स्वरूप, भाव स्वरूप, इन दोनों स्वरूपों में आपका स्थान यदि है तो नियत मान के चलना 3 कम 9 कोटि मुनियों में मेरा भी स्थान है। और जिस जीव का 3 कम 9 कोटि मुनियों में स्थान है, मित्र किंचित भी शंका मत करना, उस जीव का अनंत शुद्धों की श्रेणी में भी स्थान है। 3 कम 9 कोटि जो मुनिराज हैं, वो द्रवलिंगी मात्र की संख्या नहीं हो, भावलिंगी मुनियों की संख्या है। भावलिंगी मुनियों की संख्या है। ध्रुव प्रभावना को मात्र ही जो श्रेष्ठ स्थान नहीं देखते हैं, ध्रुव प्रभावना को ही मात्र जो श्रेष्ठ स्थान नहीं देते हैं, भाव प्रभावना पर भी जिनकी दृष्टि लगी हुई है, वे भावलिंगी बीतरागी श्रमण। जगत मेरे से प्रभावित हो, जगत मेरे से प्रभावित हो, इस शब्द को तो जादूगर भी जानता है। जगत मेरे से प्रभावित हो, इस शब्द को तो चुटकी बजा करके यानी जादू दिखाने वाला भी जानता है। जगत मेरे से प्रभावित हो, इस बात को तो व्यापारी भी जानता है। जगत मेरे से प्रभावित हो, इस बात के लिए तो ज्ञानी संसार के नेता भी जानते हैं। लेकिन मैं जगती पर निज से प्रभावित हूं, इसको जानने वाला सच्चा योगी ही होता है। स्वयं से प्रभावित हो कि नहीं, स्वयं से प्रभावित हो कि नहीं, पर से प्रभावित होना एक कठिन नहीं है। पर से प्रभावित होना, पर से प्रभावित होना ये नेत्र इंद्रिय का विषय है। दूसरे की बहिरंग वृत्ति को देखकर प्रभावित जीव हो जाता है, लेकिन पंडित जी निज से प्रभावित होने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं है, आत्मा की ही आवश्यकता है। स्वयं से प्रभावित हुए हो, और ऐसा विश्व में कोई प्राणी नहीं है जो स्वयं से प्रभावित ना हो। राकेश पंडित मित्र कुछ बोलोगे क्या? ऐसा इस सभा में ही नहीं, लोक में कोई जीव नहीं है जो अपने से प्रभावित ना हो। अपने से सब प्रभावित हो आप, लेकिन अपने से कैसे प्रभावित हो? अपनों से प्रभावित हो, अपने से प्रभावित हो भदौरिया जी, अपनों से प्रभावित हो, अपने से प्रभावित हो, अपने कुटुंब से प्रभावित हो आप, अपने देश से प्रभावित हो आप। इतना नहीं, अपनी कसाइयों से प्रभावित हो, अपनी कसाइयों से प्रभावित हो। स्यात् प्रभावित होना पाप। पता नहीं अजित पंडित साहब, इस देश में जब जब मैं किसी भी प्रांत में, किसी भी नगर में गया हूं, क्यों लोग, मैं प्रारंभ करता हूं
और आप जैसे विद्वान सिंह जैसे दहाड़ने वाले भी शांत बैठे होते, मुझे समझ में नहीं आता। ग्वालियर युवाओं, मड़ावरम मुक्षो, पता नहीं इस सभा को क्या हो गया है। देखो चेहरा है सबका। ऐसा पंडित आज ही नहीं प्रतिदिन होता है। अब उसको प्राचार बता सकते हैं क्योंकि वो प्राचार है। हे मित्र, ऐसा क्यों होता है? एकदम आप लोग उदास क्यों बैठ जाते हो यहां पर आकर के? ये उदासी घर में छा जाए तो मित्र निज घर में चले जाओ। ये उदासी जो इस सभा में है, ऐसी उदासी तुमको घर से हो जाए तो हे ज्ञानी निज घर में प्रवेश हो जाए। पुनः सुनिए, प्रभावित होना स्यात् पाप है। स्यात् प्रभावित होना मोक्ष मार्ग है। स्यात् प्रभावित होना पाप है। मैं पर से प्रभावित हूं, ये तो कार्य है। संभल संभल के सुनना, बहुत दिन हो गए आपको सब भाषा समझ में आने लगी है। पर से प्रभावित होना ये तो कार्य है। पत्रकार जी, मित्र खड़ा हो जाएगा क्या? हो जाओ। ग्वालियर ज्ञानी, इतने बड़े आप दिख रहे हो, आपको मालूम है क्या दिख रहा है? हे मित्र, बिल्कुल घबराना नहीं, अपने घर में खड़े हो। सभी सभा से प्रश्न, ये क्या दिख रहा है आपको? एक कार्य दिख रहा है कि कारण दिख रहा है? ये कार्य दिख रहा है कि कारण दिख रहा है? कार्य दिख रहा है। इसमें आपको विवेक लगाना पड़ेगा। एक का कार्य है कि दो का कार्य कि तीन का कार्य है? बिल्कुल घबराना नहीं, आप टेंशन मत लेना। भिंड ग्वालियर में आज तेरी चर्चा चलने भाई। बतूरे जी, एक कार्य है कि दो कार्य है कि एक का कार्य है कि दो के कार्य है कि तीन के कार्य है? गांधी खड़े हो जाओ, किसके कार्य हैं? एक का कार्य दिख रहा है आपको कि दो के कार्य दिख रहे कि तीन के कार्य दिख रहे हैं? हैं? कौन कौन के? उनका क्या कार्य है? दिमाग तो लगाया बच्चे ने। बैठ जाओ। हे ज्ञानी, इसमें तीन के कार्य दिख रहे हैं। एक मनुष्य खड़ा हुआ है, इसमें तीन के कार्य दिखाई दे रहे हैं। कारण अलग हैं। माता पिता का काम पुरुषार्थ कारण था। बेटा कार्य रूप में खड़ा हुआ है। तो तीसरा कारण क्या था? इस शरीर के भीतर जो जीव है, उस जीव ने यानी पूर्व में ऐसा पुण्य किया, वो मंद कसा भद्र प्रणामों से मनुष्य आयु का बंद किया था, वो कारण था। ये मनुष्य पर्याय में खड़ा जीव एक कार्य है। कितने कारण हो गए? ये तीन कारण है इसमें और एक कार्य है। एक मनुष्य बनने के लिए तीन कारण चाहिए पड़े मित्र आपको। संसार का प्राणी होने के लिए तीन कारण चाहिए पड़े। तो हे मित्र, या मनुष्य पर्याय में खड़े होने के लिए अजित पंडित जी को तीन कारण देखना पड़े,
तो सिद्ध पर्याय में पहुंचने के लिए भी 3 कारण चाहिए पड़ेंगे। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये 3 कारण होंगे तब एक कार्य होगा। विराजो ज्ञानी, बेचारे की हालत खराब हो गई। एक कार्य के लिए जब बेटा होने के लिए 3 कारण चाहिए पड़े, तो भगवान बनने के लिए 3 कारण चाहिए। ये माताएं नहीं समझ पा रही हैं। माँ, यदि मगध का लड्डू भी बनाना है तो कितने कारण चाहिए? 3 चाहिए। आपको बेसन चाहिए, आपको शक्कर चाहिए, आपको घी चाहिए। कितने चाहिए? 3 चाहिए। धन्य। इतना सब ज्ञान होने के बाद भी ज्ञानी आप कारणों को दूर क्यों करना चाहते हो? कारण दूर किए होने से कार्य सिद्ध होता नहीं। कारणों को दूर करने से कार्य सिद्ध होता नहीं। जो जो कार्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं, यानी जो जो कार्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वे कारण की सूचना दे रहे हैं। जो जो कार्य दृष्टिगोचर दिख रहे हैं, वे कारण की सूचना दे रहे हैं। कार्य के माध्यम से कारण का बोध हो जाता है। लिंगी कारणम। इसलिए प्राचार्य जी, अब तो आपको किसी जीव से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। मित्र, सुहावना चेहरा दिख रहा है, भद्र प्रणाम दिख रहे हैं, ये देखने की जरूरत नहीं है। अपने आप समझ में आता है कि ये पुण्यात्मा जीव पूर्व का धर्मात्मा है। बेचारा शरीर का डील डॉल ही विकृत है, चेहरा विकृत है,